तो जो इतने वचन कहे सो पार्वती बोली तुम इतने लंबे, तो बोले बाबा इतनी लंबी साड़ी कहां से ले इतनी बड़ी। अब मान ले तुम्हें साड़ी मैंने पहनाई दी, तो फिर तुम्हें बड़े बड़े जटा जूटे फिर इन्हें कैसे जाके हो क्या कर रही हो। तो हम तुम्हें कहूँ नहीं लेवा जी, चुपचाप ही रहो और महाराज देख के मैं लौट के आए रहे। तो भोले बाबा कहने लगे पार्वती कुछ भी हो जाए मैं महाराज देखने जरूर जाऊंगा। भोले बाबा बोले कि छोड़ेंगे ना महाराज से प्यारी छोड़ेंगे ना महाराज से कुछ भी हो जाए मैं महाराज देखने तो जरूर जाऊंगा। पार्वती समझ गई कि अन्य जिद पकड़ ली, तो पार्वती एक सुंदर सी साड़ी ले आई, भोले बाबा को साड़ी पहनाए दी, लंबो घूंघट मार दो। और महाराज इतना सुंदर दृश्य है कि भोले बाबा महाराज देखने के लिए नर से नारी बन गए। इसे कहते हैं प्रेम। और महाराज कहा जाता है ना, जब किसी से सच्चा वाला प्रेम हो जाता है, जिसको मन से मानते हैं, फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े सब किया जाता है। ध्यान रखना। तो भोले बाबा जो है उन्होंने साड़ी पहन ली और महाराज सुंदर सी साड़ी पहन के आज भोले बाबा चलने लगे। पार्वती बोली तुम्हें हमने देखो बहू तो बनाए लो, स्त्री तो तुम्हें मैंने बनाए लो, लेकिन जब तुम मेरे संग चलो तुमसे कोई कछु कात रहे उसे बोलियो ना। भोले बाबा बोले ठीक है मैं किसी से नहीं बोलूंगा। आज भोले बाबा जो है आगे आगे पार्वती पीछे पीछे भोले बाबा चलने लगे। और जब भोले बाबा चलने लगे ऐसा ही नहीं परीक्षित महाराज एक दिन भोले भंडारी और बन के ब्रज की नारी वृंदावन आए, वृंदावन आए। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन अरे पार्वती ने मना कियो पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन नर से नारी बन के चलने लगे। आगे आगे पार्वती पीछे पीछे भोले बाबा चलते 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 वृंदावन में पहुंचे। तो जैसे ही यमुना के किनारे पहुंचे तो महाराज में भीतर जाए काजे एक मेन दरवाजा तो परिचित महाराज मेन गेट। तो जब मेन गेट था तो मेन गेट पे तो गोपियां रहे सो पहरेदारी कर रही थी और चेकिंग कर रही थी कि देखे भीतर कोई पुरुष तो नहीं जा रहा है। हाँ तो कह सकते ना चेकिंग लगी थी। तो दो गोपियों की चेकिंग लगी रही। सो पार्वती को आता हुआ देखा लड़कियों ने। एक गोपी बोली बहन पार्वती आए रही, दूसरी बोली आए रही तो आए रही लेकिन संग में जो बहुल किनकी ले आए रही। हाँ पार्वती आए रही तो आए रही लेकिन संग में बहू किनकी ले आए रही। कैलाश पर्वत पे तो इनके एक लड़कन को ब्याह नहीं बहू, फिर जब बहू किनकी आए रही बोले पास में आए तब पूछे। सो पार्वती जैसे ही पास में आई महाराज में घुसने का प्रयास किया। लड़कियां बोली नहीं रुक जाओ रुक जाओ। बोले क्यों? लड़कियां कहने लगी जब बताओ कैलाश पर्वत पे तुम्हारे एक लड़कन को ब्याह नहीं बहू है, तो फिर जब बहू किनकी ले आई हो किनकी बहू है? तो भोले बाबा महाराज बात सुन के दूर खड़े हो गए। भोले बाबा सोचने लगे कहूँगा सुना हो कि मेरे ही फिर नंबर लग जाए। तो भोले बाबा दूर खड़े। पार्वती बोली जानना चाहती हो ना कि जब बहू किनकी है? बोले हाँ। तो पार्वती बोली जब बहू और काऊ की थोड़ी नहीं ना, जब बहू
सुनो किन की है हम तुम्हें बताएं कि चाहे गणपत की बहुलिया और माना तो सखी लड़कियां बोली कब शादी करी बोली लॉकडाउन में तो आज पार्वती कहने लगी मैंने अपने लला गणेश की शादी कर ली। लड़कियां बोली अच्छा तुमने शादी कर ली तुमने हमें नहीं बुलाया। तो पार्वती बोली क्या करें ऐसा कुछ जल्दी जल्दी होगा तासो हम तुम्हें बुलाए ना पाए। अब लड़कियां बोली अच्छा ऐसा करो बहू तो तुम्हें खूब लंबी है